आज बहुत सारे लोगों ने इस उत्तम भाग को, सेवकाई के उत्तम भाग को बहुत सारे सेवकों ने खो दिया, उसको दूर कर दिया। वो दौड़ भाग करके इधर उधर सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठ करके उससे बातें करना, उसकी सुनना, इस गुण को, इस वरदान को उन्होंने खो दिया, उस उत्तम भाग को खो दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि वो आत्मिक सूखेपन में चले गए। ना उनके अंदर प्रार्थना का आत्मा अब नजर आता है, प्रार्थना उनके जीवन से खत्म होती जा रही है। और जो अभिषेक उनके अंदर बहता था, पवित्र आत्मा जब उनको अपनी आग से भरता था, जब वो खड़े होते थे प्रभु का वचन सुनाने के लिए, तो पवित्र आत्मा लोगों के हृदयों को छेद डालता था, उनके मनों को स्पर्श करता था, उनकी जिंदगियों को हिला करके, उनके विश्वास को हिला करके, सब कुछ को बदल करके अच्छा कर देता था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक बहता था, तब जब प्रभु का वचन सुनाने के लिए खड़े होते थे, लोगों को अपने जीवन की छुपी हुई पाप की गंदी तस्वीर नजर आ जाती थी और वो घुटने टेक कर पश्चाताप करने लगते थे। लेकिन अब वो सारा चीज जो है बीती हुई बात हो गई, वो खत्म हो गया, वो नजर ही नहीं आता। बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, तुरंत ही वो चंगे होते थे। दुष्ट आत्माएं यीशु का नाम सुनते ही भाग जाया करती थी। लेकिन अब लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना। क्यों? क्योंकि हमने शायद उस उत्तम भाग को, जो सेवकाई का था, जिसे मरियम ने चुना, कि प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु की सुनना, उसको हमने खो दिया। हमने प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति करना छोड़ दिया, हम उससे दूर। हम दुनिया भर की सेवकाई कर रहे हैं मार्था के समान, लेकिन उस उत्तम सेवकाई को नहीं कर रहे हैं जिसे प्रभु चाहता है। और आज लोगों की जिंदगियों में एक आत्मिक अकाल आ चुका है, एक सूखापन आ चुका है। उनके अंदर अब वो पहली वाली बात नहीं नजर आती, ना पहले वाला विश्वास, ना पहले वाला प्रेम, ना पहले के समान प्रार्थना, ना पहले के समान संगति, ना ही पहले के समान वचन में समय देना, ना ही पहले के समान प्रभु के चरणों में घुटने टेक करके उसकी संगति में जो समय बिताते थे, जो हम आनंद लेते थे उसकी उपस्थिति का, अब वो सब कुछ खत्म। एक आत्मिक सूखेपन में आ गए और हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जूझ रहे हैं कि काश फिर से वो हमारे अंदर वैसे ही आत्मिक जल, जीवन का जल, वो अभिषेक फिर से बहने लगे, वो फिर से हमारा हृदय, हमारा जीवन जैसा मसीह में हरा भरा था वैसे हरा भरा। जद्दोजहद कर रहे हैं। जब आप पुराने नियम के सेवकों के जीवन को देखते हो, अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, कनान देश में आ गया, उसके जीवन में भी अकाल आ गया। इसहाक आया, उसके जीवन में अकाल आ गया। याकूब के जीवन में अकाल आ गया। एलिया के जीवन में अकाल आ गया। एलीसा के जीवन में अकाल आ गया। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास हुए जिनके जीवन में अकाल आ गया और उनको अपने जिंदगियों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन प्रभु ने क्या किया? अपने इन सभी दासों के जीवनों से क्या किया? अकाल को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहे, वो प्रभु की उपस्थिति से कभी दूर नहीं गए। अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है। हालेलुया। एलिया इस बात को कहता है कि मैं अपने आप को यहोवा के सम्मुख जान करके चलता हूं। याकूब कहता है कि मैं यहोवा को अपने सम्मुख जान कर चलता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इन दासों के जीवन से अकाल को खत्म कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसके चरणों में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जो हमारे जीवन में आत्मिक अकाल आ चुका है, हम लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं, चलो ठीक है, जैसे जिंदगी चल रही चलने दो, कोई बात। अब वो पहले जैसा अभिषेक, पहले जैसा आत्मिक आनंद जो पहले आता था अब तो नहीं रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ तो है, चलने दो, कुछ तो है, चलने दो। क्या चलेगा? क्या नहीं हो सकता। आपको फिर से उसी धारा में आने की आवश्यकता है, जिस अभिषेक की धारा आपके अंदर बह रही थी, जो अभिषेक था, वही अभिषेक आपके अंदर फिर से बहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आधा अधूरा जीवन किसी काम का नहीं। आज बहुत सारे भाई बहनों ने, सेवकों ने, कलीसिया के लोगों ने, विश्वासियों ने
सेवकाई के उस उत्तम भाग को खो दिया जिसे मरियम ने चुना था। परिणाम, उनके जीवन में एक आत्मिक अकाल आ गया। आज हमारे घुटने प्रभु के सामने टिकने से इनकार करते हैं। शरीर एकदम अकड़ा हुआ है, शरीर में जकड़न आ गई, बस कभी ऐसे करते कभी ऐसे। प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रार्थना करने बैठते हैं तो आलस आ जाता है, सुस्ती छा जाती है, थोड़ी देर प्रार्थना करना मुश्किल हो रहा है। आत्मिक अकाल आपके अंदर आ चुका है, आपके जीवन में आ चुका है। ये सब बातें उसी का परिणाम है, उसी का चिन्ह है। आज अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन से उस आत्मिक अकाल को खत्म कर दे, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारे अंदर ये सूखा है, अकाल है, तो हम दूसरों के अंदर कैसे जीवन के जल की नदियां बहा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जीवन का जल मैं हूं, और जो कोई मुझ में से पिएगा वो उमड़ता हुआ जीवन का सोता स्वयं बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के पास आए, यीशु ने हमारे अंदर जीवन के जल की नदियां, धाराएं बहा दी, और हमारे अंदर से बहुत सारे लोगों ने पिया और उनके अंदर भी जीवन के जल की नदियां बहने लगी। क्योंकि जब हमारे अंदर जीवन आया, हमने क्या किया? दूसरों को जीवन को बांटना शुरू किया, प्रभु के वचन के द्वारा गवाही देना शुरू किया, और जिन लोगों ने विश्वास किया उनके अंदर भी जीवन आया। हालेलुया। लेकिन आज हम खुद सूख गए, हमारे अंदर खुद अकाल पड़ गया। दुनिया की नजरों में तो हम सेवक हैं, सेवकाई कर रहे हैं, कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो है कि हम खुद जद्दोजहद कर रहे हैं, एक आत्मिक सूखेपन से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने सेवकाई के उस उत्तम भाग को खो दिया जिसे मरियम ने चुना था। हम मार्था के समान भाग दौड़ करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस भाग को खोने के कारण जो मरियम ने उत्तम भाग को चुना था, आज हम आत्मिक अकाल में आ चुके हैं, सूखेपन में आ चुके हैं, क्योंकि प्रभु से हमारी दूरी हो गई, उसके सामने हमने घुटने टेकना छोड़ दिया। आज अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर से आत्मिक सूखापन, आत्मिक अकाल खत्म हो, आपको कुछ काम करना। हम प्रभु के एक दास के जीवन से सीखेंगे, जब उसके जीवन में अकाल आया और वो अपने परिवार को लेकर के एक दूसरे देश में जाना चाहता था, ताकि वहां पर वो अपने परिवार के लिए, उनके पालन पोषण के लिए सारी चीजों को जो चाहिए थे जीवित रहने के लिए अर्जित करें, उनको इकट्ठा करें, कुछ काम करें, ताकि उनका परिवार जीवित रहे, उसका जीवन बचे। लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन देकर के मना कर दिया और कहा कि तुम मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताता हूं उसी में रह, अर्थात इसी देश में रहो, और तुम इस देश की भूमि को जोतो और बोओ, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। वो बहुत ही भयानक अकाल से गुजर रहा था, लेकिन प्रभु की आज्ञा जब उसके पास आई, उसने प्रभु की मानी, और क्या हुआ? प्रभु ने उसके जीवन से अकाल को खत्म कर दिया। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब 26 और इसका पहला पद पढ़िए। देखिए, उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। ठीक है, सुनिए, प्रभु ने उसको दर्शन दिया। कौन है ये? इसहाक। अकाल से गुजर रहा था, दूसरे देश में जाना चाहता था, प्रभु ने मना कर दिया, मत जाओ, जो देश मैं तुम्हें बताऊं उसी में रहो, अर्थात इसी देश में रह करके जोतो और बोओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। और प्रभु की मान करके इसहाक ने क्या किया? 12 पद पढ़िए। फिर इसहाक ने उससे उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। क्या लिखा है कि फिर इसहाक ने परमेश्वर की मान करके उसी देश में जोता बोया और 100 गुना फल पाया, और परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। और इसको पढ़िए, 13-14 भी पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और वह बढ़ा
और उनकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। देखिए लिखा है कि और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के दास इसहाक ने प्रभु की बात को माना, परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन से अकाल को खत्म कर दिया। हालेलुया। दुनिया के लोगों के खेत सूखे पड़े थे, वीरान उजाड़े हुए पड़े थे, क्योंकि पानी नहीं था सिंचाई के लिए। और पुराने जमाने में नहरों, तालाबों, कुओं और बारिश के पानी पर ज्यादातर खेती निर्भर थी। और जब बारिश नहीं होती थी, कुएं, तालाब, नदियां, नाले सब सूख जाते थे, तो कोई भी साधन नहीं बचता था सिंचाई करने के लिए। भूमि इतनी टाइट हो जाती थी कि उसमें हल नहीं चल सकते थे। फिलिस्तियों के देश में जहां पर ये इसहाक रहता था, उस समय उनके खेत सूखे पड़े थे, उनके घरों में उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं थी, भोजन वस्तु नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, उनके जानवर भूखे मर रहे थे, भूख प्यास से लोगों की मौतें हो रही थी, जानवरों की मौतें हो रही थी। ऐसे समय में प्रभु के दास इसहाक ने जब प्रभु की बात को माना और अकाल में अपनी खेती को जोता और बोया, बीज को बोया, परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी और वो बढ़ता गया, उसकी उन्नति होती चली गई और उसके बहुत सारे जानवर और दास दासियां हो गए। जब अकाल पड़ता था, लोग अपना सब कुछ बेच देते थे, गरीब कंगाल हो जाते थे कि कैसो करके हम जीवित रहे। ऐसे समय में प्रभु का दास इसहाक, उसकी उन्नति हुई, वो और भी अमीर हो गया, धनाढ्य हो गया और चारों तरफ जो लोग रहते थे उसकी उन्नति और आशीष को, उसकी संपन्नता को देख करके उससे डाह करने लगे, नफरत करने लगे, जलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आज चारों तरफ कलीसियाओं में लोगों के आत्मिक जीवन में एक अकाल है। ऐसे समय में हमें और आपको इस अकाल से बाहर निकलने की आवश्यकता, क्योंकि जब तक आप सूखेपन का सामना करते रहोगे, तब तक आप कैसे दूसरों के अंदर जीवन का जल दे सकते हो, कैसे दूसरों के अंदर जीवन दे सकते हो यीशु? जब आपके अंदर खुद ही वो नदियां, वो धाराएं सूखी हुई हैं जीवन की, तो आपके अंदर से कैसे दूसरे के अंदर जा सकता? नहीं जा सकता। आज हमें भी अपने अकाल से निकलने की आवश्यकता है, सूखेपन से निकलने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी क्या है? अपनी खेती को जोतो। हालेलुया, हालेलुया। ये जो हृदय रूपी भूमि कठोर हो गई, जीवन कठोर हो गया, शरीर कठोर हो गया, हाथ पैर अकड़ गए, प्रभु के सामने घुटने नहीं टिकते। घुटने टिकते हैं तो एकदम से अंगड़ाई लेते हैं, अजीब सी सुस्ती आलस छा जाता है। आज इस पर हल चलाने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस पर प्रभु के वचन का हल चलाने की आवश्यकता है। आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा, आपसे बात करना चाहता है कि अगर आप अकालपन से निकलना चाहते हो, उस आत्मिक सूखे से निकलना चाहते हो, तो इसहाक के समान अपने इस हृदय रूपी भूमि को जो सूख गई है, बंजर हो चुकी है, इतनी अकड़ चुकी है, टाइट हो चुकी है, उस पर तुम वचन रूपी हल चलाओ। हालेलुया, हालेलुया। और इस पर हल कैसे चलेगा? आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करो। उसकी आज्ञा क्या है? मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना, उस उत्तम भाग को जो आपने खो दिया, आज फिर से वही लागू। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने घुटने टेकना शुरू करो, उसके सामने विनती करना शुरू करो, उससे पश्चाताप करना शुरू करो, उसके चरणों में बैठ करके पहले के समान समय बिताना शुरू करो। ऐसे जब आप करोगे, उपवास प्रार्थना में उसके सामने घुटने टेकोगे, आपके शरीर की जो भूमि है ना, ये जो शरीर की हमारे जो अकड़ चुका है, कठोर हो चुका है, जो प्रभु के सामने झुकने से इनकार करता है, इस पर हल चला। हालेलुया। पहले के समान फिर से प्रभु के सामने घुटने टेको। बैठे बैठे नींद आती, खड़े होकर के प्रार्थना करो, टहल करके प्रार्थना करो।
ऐसा कोई नियम है कि हम बैठ करके ही प्रार्थना करें आंखें बंद करके? कोई जरूरी नहीं। नींद आती है, कोई बात नहीं, आप अकेले में जब आप प्रार्थना कर रहे हो उठ के भी खड़े होकर प्रार्थना करो, टहल करके प्रार्थना करो, आंखें खोल करके प्रार्थना करो। तुम्हारा ध्यान मन प्रभु की ओर होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु से एक विनती करो कि प्रभु मेरे इस हृदय रूपी भूमि पर जो कठोर हो चुकी, जो सूखा चुका है, इस पर पवित्र आत्मा की बारिश करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उस रूह पाक की बूंदे डालो। हम लोग एक गीत गाया करते थे, याद है? सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूह पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, 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 छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। हालेलुया। अपने शरीर को प्रभु के सामने लाओ, इस पर वचन रूपी हल चलाओ। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपके अकड़े हुए शरीर पर हल चलाना चाहता है। प्रभु के सामने घुटने टेकना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो कि पवित्र आत्मा की बारिश फिर से आपके जीवन पर प्रभु करे और आपके अंदर वो अभिषेक जो आपने खो दिया, वो धाराएं जो जीवन के जल की थी, जो सूख गई, वो फिर से बहना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखना, जब आप ऐसा करोगे, जब आपके अंदर ऐसा होगा, उस सेवकाई का स्वरूप, सेवकाई का रूप, सब कुछ ना बदल जाए, तब आप मुझसे सेवकाई क्या है, इस बात को आप भली भांति अच्छी तरीके से समझें। सेवकाई, जो लोग सोचते हैं कि खाली प्रचार करना, चिन्ह चमत्कार होने के लिए, चंगाई छुटकारे होने के लिए, खाली बीमारों के लिए प्रार्थना कर देना, सेवकाई नहीं है। हमारे जीवन से मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया, ये सेवकाई। तुम उस उत्तम भाग को प्रिय जानो जिसे मरियम ने चुना, ये सेवकाई है। हालेलुया। आप दुनिया भर में घूम घूम करके आओ, प्रचार कर लो, और प्रभु के सामने आप घुटने नहीं टेकते, उस उत्तम भाग को प्रिय नहीं जानते, याद रखना आपकी सेवकाई अधूरी है। जो प्रभाव आपकी सेवकाई में होना चाहिए, जो प्रभाव कलीसिया में होना चाहिए, जो प्रभाव आपके प्रचारों में होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो आपकी सेवकाई अधूरी। प्रभु के सामने घुटने टेको, अपने शरीर पर प्रभु के वचन के द्वारा हल चलाओ। इस अकड़े हुए जकड़े हुए शरीर को आज खुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस आत्मिक अकाल को, सूखेपन को खत्म करने की आवश्यकता है। इसहाक के जीवन में कब अकाल खत्म हो गया? जब उसने प्रभु की बात को माना और जोता बोया वैसे किया और आशीष पाई। हालेलुया। हमारे भी जीवन में अकाल खत्म होगा जब हम प्रभु की बात को मानेंगे, उसी के अनुसार करेंगे, उस उत्तम भाग को जिसे मरियम ने प्रिय जाना, वह जब उसके सामने घुटने टेकेंगे, तब प्रभु क्या करेगा? आत्मिक अकाल को हमारे अंदर से खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हमारे अंदर जीवन के जल की धाराएं बहने के लिए, ये है सेवा। आप खूब घूम घूम करके प्रचार करो, लेकिन तुम्हारे अंदर से मसीह दिखना चाहिए, और उस उत्तम भाग को प्रिय जानो जिसे प्रभु चाहता है, जिसे मरियम ने चुना। हालेलुया। हमारी व्यक्तिगत संगति प्रभु के साथ होनी चाहिए। प्रभु के चरणों में बैठकर सुनो कि वो क्या कहते हैं।